नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को जर्नल एंट्री में डीके गोयल का 11 नंबर तक क्वेश्चन हम आप लोगों को समझा दिए हैं रूल रेगुलेशन के साथ। अब जैसे क्वेश्चन जब हम बतलाएंगे तो अब रफली क्वेश्चन आप लोगों को बतलाएंगे, कैलकुलेशन सारा बतलाएंगे। अब आपको ध्यान में रखना होगा, आप 11 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आपको अगर हम सब डेट वाइज बताया जाए, आपको फिर पार्टिकुलर्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अब ये समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। तो अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन बतलाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कह रहा है सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस 62,000 460,000 कह रहा है कि हम लोग दिलीप को सामान बेचे 60,000 का लिस्ट प्राइस था, उसको हम लोग 62,000 उसका लिस्ट प्राइस था और हम लोग बेचे कितना में 60,000 में, 60,000 में। तो इसको सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पहला क्वेश्चन है मार्च 2 सोल्ड गुड्स टू दिलीप। मार्च 2 sold goods to Dilip. Sold goods to Dilip of the list price of the list price of the list price of the list price of 62,000 of 62 rupees 62,000 460,000 रुपीज 60,000। ये क्वेश्चन है। कर हम लोग दिलीप को सामान बेच रहे हैं। यहाँ दिलीप क्या है? दिलीप मेरा पर्सनल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट। पहले हम लोग एंट्री को फोकस करेंगे। दिलीप को हम लोग सामान बेच रहे हैं तो दिलीप डेबिट हो जाएंगे और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। आप ये जर्नल एंट्री को डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट ऐसे कॉलम बना के लिखना है। हम आपको रफली बतला रहे हैं। लिस्ट प्राइस कितना था उससे मतलब देखिए हम लोग कितना बेचे 60,000 में, 60,000 डेबिट में एंड 60,000 क्रेडिट में। आइए मार्च 16 कहता है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख। परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी। फ्रॉम हरी एंड कंपनी पेड 75% इमीडिएटली। एक मिनट। कॉस्टिंग पेड 75% इमीडिएटली। पेड 75% immediately by check in Avil 4% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है। अब यहां पे ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग सामान खरीद रहे हैं और 75% ही पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 75%। जितना हम पेमेंट करेंगे 75% उसका हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग जब खरीदते हैं सामान ना, तो गुड्स हम लोग के पास आता है तो उसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट डीआर। पहले एंट्री को फोकस करते हैं। हम 100 रुपया में
75 रुपये का पैसा से खरीदे, पैसा 75 रुपये पेमेंट किए, 25 रुपीज तो ऑन क्रेडिट रह गया, उधार रह गया। तो किससे खरीद रहे हैं? हरी एंड कंपनी। तो हरी एंड कंपनी लिखेंगे। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक की जगह हम लोग बताए थे कि जब भी चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक लिखेंगे। और डिस्काउंट हमेशा कैश या बैंक के साथ रहता है। डिस्काउंट जब क्रेडिट होगा ना तो डिस्काउंट रिसीव लिखा जाता है। अब इसका कैलकुलेशन समझिए। कॉस्ट कितना था? कॉस्टिंग कितना था? 2 लाख रुपया। कॉस्ट मेरा 2 लाख था, 2 लाख का सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। हम 75% पेमेंट कर रहे हैं चेक से, 75% अमाउंट पेड कर रहे हैं, अमाउंट पेड कर रहे हैं। 75% इसका 1,50,000 होता है। आप निकाल भी सकते हैं। ये 2 लाख है, 2 लाख का 75%, 2020 कैंसिल कर देंगे तो 50,000, 1,50,000। तो ऑन क्रेडिट कितना हुआ? 50,000 ऑन क्रेडिट हुआ। ऑन क्रेडिट ये उधार हुआ तो क्रेडिट वाला नेम में लिखा जाता है अमाउंट। तो 50,000 यहां लिख दिए हमने। अब हम लोग कैश जो अमाउंट पेड कर रहे हैं, देखिए अमाउंट जो हम लोग पेड कर रहे हैं, अमाउंट हम लोग 1,50,000 पेड कर रहे हैं। इस पे हमको 4% कैश डिस्काउंट मिलेगा, सीडी। तो इसका 4% 6,000 होता है, इसका 4%। 1,50,000 का 4% 6,000 होता है तो 1,44,000। ये अमाउंट डिस्काउंट में जाएगा, ये अमाउंट चेक की जगह बैंक में जाएगा। तो 1,44,000 बैंक में, 6,000 ये डिस्काउंट पे जाएगा। ये 16 मार्च का हुआ। देखिए आप लोग सब चीज जान गए हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, कॉलम बना के आप लोग को मालूम है। हम ये रफली अमाउंट बता दे रहे हैं, कैसे एंट्री हुआ, कैसे अमाउंट बैठेगा, लेकिन बनाना वैसे ही है आपको। चलिए आते हैं 20 तारीख। सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स 20 मार्च 20 को, मार्च 20 को सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स, विशाल ट्रेडर्स, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स, सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000, कॉस्टिंग रुपीज 40,000, 40,000 at 25%, at 25% profit, at 25% profit, allowing 10% discount, allowing 10% trade discount, 10% discount, trade discount, and 10% cash discount, and 10% cash discount, 10% cash discount. Receive 80% payment immediately by check. Received 80% payment, 80% payment immediately by check, by check। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। हम लोग विशाल ट्रेडिंग को सामान बेच रहे हैं और सामान का दाम कितना था पहले इसको समझिए। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट 40,000 था। हम इसका दाम 25% बढ़ा के रखें, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये 40,000 है ना, 40,000 का हम 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 10,000 रुपया है। 10,000 हम प्रॉफिट समझ के हम कस्टमर को दाम बतलाया कितना? 50,000 रुपया। मेरा सामान का दाम 40,000 था, कॉस्ट 40,000 था, हमने 25% दाम एभव रखा, बढ़ा के रखा कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से।
तो कस्टमर को 50,000 बताया, लेकिन फिर कस्टमर को हम 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दी, ट्रेड डिस्काउंट। इसका 10% निकालने का ट्रिक्स बतलाया है, एक जीरो की 50,000 है, 10% निकालने का एकदम ट्रिक्स है, एक इधर से जीरो कैंसिल कर दिए, जीरो है ना, इसको हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, 5,000 लेस कर दिए, 45,000। अब 45,000 का हमको 80% पेमेंट रिसीव हो रहा है, 80% पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो 45,000 का 80%, 0 0 0 0 इसका, तो 0 8 0 8 25 40 के 0 32 और 4 36,000 रुपया। 80% 36,000 मिल रहा है, यानी 9,000 रुपये जो है वो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट उधार हो गया। क्रेडिट का जो अमाउंट होता है नेम में लिखते हैं, ये अमाउंट हम सेल्स में लिखेंगे, ये अमाउंट हम सेल्स में लिखेंगे। अब जो हम लोग अमाउंट पेड कर रहे हैं, ये जो अमाउंट हम लोग, जो अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, पेमेंट जो रिसीव हो रहा है, ये रिसीव हो रहा है चेक के रूप में, वो है 36,000। अब इसका भी हमको 10% हम लोग को कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% निकालने का एकदम आसान तरीका बताया है, इधर से एक जीरो ये हटा देंगे, तो ये 36,000 है, इसका 10% 3,600 होगा, घटा देंगे तो 32,400 रुपया, 32,400। अब चलिए कैसे इसका एंट्री होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसको बेच रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, विशाल ट्रेडर को, विशाल ट्रेडर्स DR हो जाएगा। और पैसा चेक से बेच रहे हैं, चेक हमको रिसीव हो रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट DR, चेक इन हैंड अकाउंट DR। इसके बाद इसको डिस्काउंट को तभी डेबिट करेंगे, कैश डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR। और हम लोग जब सामान बेचते हैं ना, तो गुड्स के जगह पे सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। ये एंट्री इसलिए क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने उधार भी बेचा, पैसे से बेचा, हम लोग क्रेडिट सेल भी किए हैं और कैश सेल्स भी किए हैं, क्योंकि हम लोग 80%, 100 रुपये में 80 रुपये दे दिए हैं और 20 रुपया नहीं दिए हैं, तो दोनों चीज़ है ना। हम लोग बेचे हैं तो 100 रुपया वो अगला पार्टी हमको 80 रुपये दे दिया है और 20 रुपया अभी तक नहीं दिया, तो ये क्रेडिट हो गया। अब आइए अमाउंट देखिए कैसे बैठेगा। इसमें विशाल में 9,000, इसमें 32,400, इसमें 3,600। अब ये सारे अमाउंट को जोड़कर 45,000 सेल्स में। मेन है इसका कैलकुलेशन करना, जर्नल एंट्री तो आसान है, कैलकुलेशन कैसे अमाउंट बैठ रहा है उसको देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च बतला रहे हैं, 26 मार्च। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में 26 मार्च का बताने जा रहे हैं। मार्च 26 में जो क्वेश्चन है, मार्च 26 में क्या क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, ब्रिज एंड कंपनी को बेचे हैं। कॉस्टिंग रुपीज 50,000 है, कॉस्टिंग रुपीज 50,000, कॉस्टिंग रुपीज कितना है, 50,000 है। अब आइए क्वेश्चन बोल रहा है एट 40% प्रॉफिट, एट 40% प्रॉफिट है, allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट, allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट and 5% कैश डिस्काउंट, and 5% कैश डिस्काउंट, and 5% कैश डिस्काउंट।
ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट, ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट, फुल अमाउंट बाय चेक, एंड एविल्ड कैश डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है। हम लोग ब्रिज एंड कंपनी को सामान बेचे, एकदम सेम चीज है, सेम थोड़ा सा अलग है। ये पूरा क्वेश्चन में यहाँ पे 80% पेमेंट करने के बाद बोला था, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट। यहाँ पे ऑन उधार नहीं हुआ, क्रेडिट सेल नहीं हुआ, यहाँ पे क्रेडिट सेल यहाँ पे नहीं हुआ है। तो देखिए चेक रिसीव हो रहा है, ये चेक लास्ट है, इसके बाद चेक मिलने वाला नहीं है, इसके बाद ये क्वेश्चन का लास्ट है। अगर देखिए एक चीज पॉइंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर महीने का अंत में चेक मिल रहा है कोई, तो ये मान लिया जाता है अकाउंटिंग में कि वो चेक बैंक में तुरंत भेज दिया गया होगा। तो इसके लिए हम लोग चेक इन हैंड नहीं लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो बैंक, चेक इन हैंड की जगह बैंक लिखें, और डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट वही एंट्री किए हैं, केवल यहाँ पे नेम था विशाल ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा पेमेंट नहीं किया गया था, कुछ बाकी रह गया था तो क्रेडिट सेल रह गया था, लेकिन यहाँ पे फाइनल फुल पेमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नेम नहीं लिखे, इसलिए ब्रिज एंड कंपनी नहीं लिखे। अब इसका अमाउंट समझिए, कैसे अमाउंट है। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट कितना था, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट क्या था इसका 50,000। हम लोग 50,000 में सामान ये खरीद के लाए थे, और इस पे हम लोग 40% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं कि भैया हमको 40% प्रॉफिट हो जाता तो बहुत अच्छा बात था। तो 50,000 का 40% 20,000 होता है, कितना होता है 20,000। ये इसमें जोड़ दिए तो कस्टमर आया, तो कस्टमर को हम लोग 70,000 दाम बताए, 70,000 कस्टमर को बतलाए। फिर कस्टमर को हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिए, ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% होगा 7,000, आया 63,000। इसके बाद हम लोग दे दिए 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 63,000 का 5% डायरेक्ट बता देते हैं आप लोग को। देखिए ये 63,000, 63,000 10% निकालने का एकदम आसान तरीका क्या हो जाएगा, 6,300 हो जाएगा। कैसे, 10% निकालने के लिए राइट साइड से एक को छोड़ देते हैं, एक इसको छोड़ देंगे, तो 10% 6,300 है, तो 5% इसका हाफ हो जाएगा 3,150, 3,150 लेस कर देंगे, 850 9 5। देखिए ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे सेल्स में, ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट में, और ये अमाउंट लिखेंगे हम लोग चेक की जगह जो बैंक लिखे इसको, यहाँ 59,850, 3,150, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 63,000। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन का मेन है कैलकुलेशन। एंट्री आसान है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग फाइनल पेमेंट किए थे, फुल पेमेंट किए थे। अगर फुल पेमेंट नहीं करते देन यहाँ पे नेम भी लिखना पड़ता, ब्रिज एंड कंपनी, कि कुछ उधार रह गया, कुछ क्रेडिट सेल रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान देंगे इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हम बतलाने जा रहे हैं आप लोग को 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले करा पेड इनटू बैंक
फॉर द ओपनिंग करेंट अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए हम लोग पैसा जमा किए 2023, तारीख है जनवरी 1, बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक रिसीवर है, इसलिए बैंक को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। कितना बैंक में पैसा जमा किए हम लोग, 10,000। नरेशन तो जब मालूम है कैसे लिखना है, और फिर से बता रहे हैं, ये रफली हम बतला रहे हैं आपको एकदम सेम कॉलम बना के ही बनाना है जर्नल एंट्री। आगे है गुड्स सोल्ड रुपीज फॉर 50,000 एंड अमाउंट वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, करा है गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन नहीं लिख रहा है ना, क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं यहाँ पे आप लोग को। पहला क्वेश्चन, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट जनवरी 1, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट रुपीज 10,000। जनवरी 3, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 50,000 and the amount was deposited into बैंक। सामान बेचे और जो पैसा मिला ना, उस पैसे को हम लोग बैंक में जमा कर दिए, तो जब बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक तो रिसीवर हो गया, तो बैंक हम लोग क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, और हम लोग बेच रहे हैं सामान तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सामान तो हमारे पास से जा रहा है ना, तो सामान बेचने पे गुड्स के स्थान पे हम लोग सेल्स लिखते हैं। इफ गुड्स सोल्ड देन सेल्स अप्लाई फॉर गुड्स। आगे है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक जनवरी 7, अमाउंट withdrew from बैंक रुपीज 20,000, बैंक से 20,000 रुपया निकाला। देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है यानी बिजनेस के लिए पैसा निकाला जा रहा है बैंक से। अगर प्राइवेट यूज के लिए निकाला जाता तो बैंक जरूर लिख देता कि प्राइवेट यूज के लिए निकाल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो बिजनेस के लिए पैसा निकाल रहा है, बिजनेस के काम के लिए निकाल रहा है। तो अगर बिजनेस के लिए पैसा निकाला तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश कम्स इन हो रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, और बैंक गिवर है इसलिए बैंक को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अमाउंट 2,000, 20,000 एंड 20,000। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10 तारीख को, जनवरी 10 को, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 15,000 हम लोग पैसे से सामान को बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास आएगा, कैश मेरा कम सीन हो रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, और गुड्स गोज आउट हो रहा है, सामान बेचने पे गुड्स की जगह पे हम लोग सेल्स को लिखते हैं। अमाउंट 15,000, 15,000 रुपया और 15,000 रुपया। नेक्स्ट अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक जनवरी 12 को, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 12,000। बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, कितना तारीख है 12, तो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक मेरा रिसीवर है इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा मेरा गोज आउट हो रहा है, जा रहा है,
इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे 12,000 एंड 12,000। नेक्स्ट जनवरी 14 गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाई चेक रुपीज 25,000। हम लोग सामान खरीदे और पेमेंट चेक से किए। तो सामान खरीदते हैं हम लोग, तो सामान हमारे पास आ रहा है, गुड्स कम सीन हो रहा है, तो गुड्स खरीदने पे गुड्स के जगह पे परचेज लिखते हैं और पेमेंट कर रहे हैं चेक से। कभी भी चेक से पेमेंट किया जाता है तो चेक के जगह बैंक लिखा जाता है। अमाउंट 25,000। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल 10, 60, 80, 90, 100, 1, 7, 1, 1,32,000। ये कंप्लीट हो गया। देखिए आगे वाला भी क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो आप लोग को जो जर्नल एंट्री बताई जाती है उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री बेस है, अगर जर्नल एंट्री समझ में आ गया आपको, तो आगे का जो भी आने वाला चैप्टर है वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।